So what we have considered, we are here, source to the center of the zone plate M point, the distance is u, और इस सेंटर से जिस पॉइंट पर हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना दैट इज के, वो डिस्टेंस दैट इज v, और जो रेडियस है जोन का दैट इज nth जोन दैट इज आर एन। तो हमने अभी तक क्या बोला कि एस एम एन प्लस एम एन के दैट इज यू प्लस वी प्लस एन टाइम्स लैम्डा बाई टू। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव कंसिडर्ड। क्या बोला हमने? एस एम एन प्लस एम एन के दैट इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस एन टाइम्स लैम्डा बाई टू। अब हम इंडिविजुअली एस एन एम एन के इसकी बात करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, इसकी बात करेंगे हम। तो वो किसके बराबर होगा? हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो एस एम एन किसके बराबर हो जाएगा? एस एम एन दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। सिमिलरली अगर एम एन के की बात की जाए, एम एन के, तो क्या हो जाएगा? दैट इज वी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लग गई। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ यू स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। तो क्या बनेगा? यू स्क्वायर रादर पावर 1/2 यहाँ, और यहाँ भी पावर 1/2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं? यू स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यू स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर होल रेज्ड पावर 1/2। यहाँ भी आ जाएगा, सिमिलर होगा, u की बजाय v कर देंगे हम दूसरे पार्ट में। तो एक पार्ट को देखते हैं। अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो 1/2 की पावर है, u स्क्वायर 1/2 इज सिंपली u। तो क्या बन जाएगा? दैट विल बी u इंटू 1 प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यू स्क्वायर, और अगर v की बात होगी तो v लिख देंगे। अभी मैं किसको देख रहा हूँ? एस एम एन को देख रहा हूँ। अब आर एन जो है, आर एन की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है? इट इज एन एक्स लेमडा अंडर रूट, आर एन की वैल्यू। ठीक है, तो लेमडा इज वेरी वेरी स्मॉल। लाइट के केस में बात अगर की जाए, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁷ मीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000, और ये होता है 10⁻⁻, और 30 ये है, तो 10⁻⁷ के ऑर्डर का है। तो लेमडा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर लेमडा बहुत कम है तो आर एन भी काफ़ी कम है, तो ये टर्म आपके पास काफ़ी कम होगी। इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। हम क्या लगा रहे हैं? बायनॉमियल थ्योरम। तो क्या बनेगा आपके पास? यू एज इट इज इंटू 1 प्लस पावर आगे दैट मीन्स 1/2 फिर आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बना आपके पास? इट इज एस एम एन। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं, u को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा? u 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1/2 आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय u रह जाएगा, क्योंकि एक u क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इट विल बी एस एम एन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एम एन के की, तो एम एन के मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ आपके पास u की बजाय क्या हो जाएगा? v, बाकी सेम, तो बन जाएगा v प्लस हाफ आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। और हमने इन दोनों का सम करना है। जैसे ही सम करेंगे u प्लस v और प्लस दिस, और अभी हमने क्या बोला था कि इन दोनों का सम एस एम एन
प्लस एम एन के किसके बराबर है, दैट इज यू प्लस वी प्लस एन टाइम्स लैम्डा बाई 2। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसका सम u और v यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2u प्लस आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2v दैट इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा बाय 2। ये 2 कैंसिल और आर एन स्क्वेयर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आर एन स्क्वेयर 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, और आर एन स्क्वेयर को यहाँ ले आइए तो आर एन स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ चले गया, तो दिस इज द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप अब आपने दिमाग में रखना है कि कैसे डेवलप हुआ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जिसकी बात की वो क्या, इक्वेशन x, ठीक है, फिर हमने एस एम एन, ठीक है, उसकी वैल्यू को निकाला। इक्वेशन नंबर 2 v की टर्म्स में, सॉरी u की टर्म्स में, ठीक है, u प्लस आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2u, और फिर एम एन के निकाला, v प्लस आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2v, दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली आपके पास इक्वेशन y निकल के आई। अब ये क्या बता रहा है, ऐसी कुछ इक्वेशन आपने लेंस के केस में ज़रूर देखी होगी, कन्वर्जिंग लेंस के केस में। उसमें क्या होता है, 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, 1 बाय एफ का रोल प्ले कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो एफ क्या हो गया, आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन लैम्डा, ठीक है। दैट मीन्स फॉर कन्वर्जिंग लेंस 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है। तो एफ एन आपके पास क्या हो गया, आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन लैम्डा। आपने कन्वर्जिंग लेंस और इस जोन प्लेट की बात की है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो एफ एन इज आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन लैम्डा। देयरफॉर जोन प्लेट हैज डिफरेंट फोकाई एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। लैम्डा अगर डिफरेंट है तो एफ एन डिफरेंट है, और नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स अगर n जो है, ठीक है, डिफरेंट कंसिडर अगर हम करते हैं तब भी आपके पास फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। ऑल्सो इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स n, ठीक है, एंड एक्चुअल रेडियस ऑफ द एन एस जोन, मतलब आर एन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जो एन एस जोन हमने कंसिडर किया उसका क्या रेडियस है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्लियरली ये जोन प्लेट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज अ कन्वर्जिंग लेंस। अब हमने प्रूव करना है क्या कि जोन प्लेट हैज मल्टीपल फोकाई, मल्टीपल फोकस होते हैं इनके। तो आपके पास एफ एन किसके बराबर है, आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन लैम्डा। अगर हम जोन प्लेट कंसिडर करते हैं तो हम ये चीज़ बता चुके हैं। साथ साथ में ये भी 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ एन, और एफ एन आपके पास ये है, ठीक है। अब जब हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस किस तरीके से बताते हैं, वी कंसिडर पैरेलल सेट ऑफ रेज, ठीक है। हमने लेंस में भी यही चीज़ पढ़ी क्या, कि अगर हम लेंस की बात करते हैं और पैरेलल रेज कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल सेट ऑफ रेज जहाँ भी मीट करेगा दैट इज कॉल्ड द फोकस। ये हमें पहले से पता है। तो यहाँ भी इसका मतलब क्या निकल के आता है, जो भी सोर्स या ऑब्जेक्ट जहाँ से रेज स्टार्ट हुई है वो कहाँ है, इट इज़ एट इन्फिनिटी। तो अगर u की बात की जाए तो क्या, इन्फिनिटी। तो जो भी आपके पास v निकल के आता है वो क्या हो जाता है, दैट इज़ द फोकल लेंथ। तो u अगर इन्फिनिटी है तो v आपके पास क्या है, दैट इज़ f, फोकल लेंथ। तो यही चीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ, कि अगर मैं u को इन्फिनिटी कर दूँ, 1 बाय इन्फिनिटी 0, रादर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, हार्डली मैटर्स। 1 बाय इन्फिनिटी आपके पास 0, 1 ओवर वी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ एन, तो v इक्वल टू एफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। तो हम ऐसी ही बात कर रहे हैं कि हम जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पर कंसिडर कर रहे हैं, तो v एफ एन के बराबर है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि इसके मल्टीपल फोकस हैं। तो इस चीज़ की बात अब स्टार्ट होती है। सो फोकल लेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट इज द डिस्टेंस मेजर्ड,
distance measured. ठीक है, along its axis at which the maxima is produced when the source of light is at infinite distance. Infinite distance यहाँ आपके नोट्स में शायद distance नहीं लिखा होगा, तो infinite distance. ठीक है, in other words plane wave front is incident on the zone plate. जो ये रेज हैं ये पैरेलल हैं, इसका मतलब है वेव फ्रंट कैसा इंसिडेंट हो रहा है, जोन प्लेट के ऊपर. कहने का मतलब क्या निकल के आता है कि जोन प्लेट आपने डेवलप की है. ठीक है, आपने खुद से बनाई है, ऑल्टरनेटली आपने, ठीक है, जोन्स बनाए और उसके ऊपर ये प्लेन वेव फ्रंट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्या बन रहा है. तो जोन प्लेट दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अस, और फिर इसके ऊपर आप प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हो जो फिर यहाँ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी किसके ऊपर, जोन प्लेट के ऊपर. और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इसके मल्टीपल फोकस होंगे. ठीक है, एक नहीं बहुत सारे फोकस होंगे, दैट इज टू बी प्रूव्ड. तो फोकस एफ डैश. ठीक है, अभी हम 2 की बात करेंगे, किस तरीके से प्रूव करते हैं थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. तो ये एक्सिस ऑफ द जोन प्लेट है, जोन प्लेट के एकदम परपेंडिकुलर बात करेंगे तो दिस इज एक्सिस ऑफ द जोन प्लेट. ठीक है, एंड एफ और एफ डैश हम कैसे कंसिडर करेंगे ये नेक्स्ट पेज पे बताते हैं. सो द ब्राइटेस्ट मैक्सिमा ऑफ जोन प्लेट इज एट डिस्टेंस एम एफ. एफ क्या है, फोकस, और एम आपके पास क्या है, द सेंटर ऑफ द जोन प्लेट. मतलब ये जैसे जोन प्लेट है तो दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज एफ, तो दिस इज एम एफ. ठीक है, और वो फोकल लेंथ के बराबर हम कह रहे हैं. तो एम एफ इज एफ एन इक्वल्स टू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन लैम्डा. ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हमने एक अभी फोकस कंसिडर किया एफ. अब हम एक और तरीके से बात कर रहे हैं. अब हम क्या करते हैं, ये फोकस कहाँ निकल के आया, सपोज एफ पॉइंट के ऊपर. ठीक है, नाउ वी मूव टू अ डिफरेंट पॉइंट एफ डैश. एफ डैश पर मूव करेंगे तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा बाय 2 टर्म्स में, ठीक है, ये हाफ पीरियड जोन्स की जो एरियाज हैं उसकी भी बात होगी, वो भी आपके पास अब कंसिडरेशन में आएगा. कि क्या, कि अब हम एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, बात कर रहे हैं. एफ की बजाय हम एफ डैश के ऊपर बात कर रहे हैं. तो ये जो हमने जोन्स बनाए थे, ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि एज से लैम्डा बाय 2 का चेंज होता है. अगर यहाँ ये लैम्डा बाय 2 था तो सेम लैम्डा बाय 2 ये नहीं होगा. हम कुछ ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं सच दैट अब हम क्या कंसिडर क्या कर रहे हैं, सच दैट ईच जोन, हर एक जोन जो पहले कंसिडर किया गया था उस हर एक जोन को हम 3 सब जोन्स में कंसिडर कर सकते हैं. कुछ ऐसा हमने डिस्टेंस चूज किया, एफ डैश हमने ऐसा पॉइंट चूज किया सो दैट यहाँ आपके पास अगर n जोन्स थे तो यहाँ आपके पास अब 3n जोन्स बनाए जा सकते हैं. हम ऐसी बात कह रहे हैं. ठीक है, कि यहाँ आपके पास क्या थे, जोन्स कितने थे, n थे, और यहाँ अब आपके पास कितने जोन्स हैं, 3n है. ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं. तो इसमें जो एक जोन है, कोई भी जोन है, उसकी हम क्या कर सकते हैं. अब अगर मैं कोई भी जोन की बात कर रहा हूँ, जैसे एक जोन की बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं 3 जोन्स में सब डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, पहले ये एक सिंगल जोन था, अब मैं 3 जोन्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, और इसके टोटल एम्पलीट्यूड हम कितना कंसिडर कर थे, ए कंसिडर कर रहे थे. रादर फर्स्ट जोन है तो A1 कंसिडर कर रहे थे. अब इसके 3 पार्ट्स कंसिडर कर लिए, तो इसका पहला सब पार्ट, उससे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो A11, दूसरे सब पार्ट से A12, तीसरे सब पार्ट से A13 कंसिडर किया गया. अब आपने 3 इसके जोन बना दिए, एक सिंगल जोन जो पहले कंसिडर किया गया था, और कंडीशन वही है क्या, कि आपके पास कंसेक्यूटिव जो जोन्स हैं उसमें अगर मैं बात करूं किसकी, कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द पाथ्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बाय 2. तो हम क्या कहते हैं कि A11 और A12 अब जो आएंगे वो ऑपोजिट सेंस में कंसिडर हो जाएंगे.
या फिर A12 एंड A13 ये ऑपोजिट सेंस में कंसिडर हो जाएंगे। मतलब एक सिंगल जोन के आपने कितने बना दिए, 3 जोन बना दिया। यू आर कमिंग टू सच अ पॉइंट कि आप जहां पहले n जोन्स कंसिडर कर रहे थे, अब यहां आप 3n जोन्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। पहले आप इसके n जोन बना पा रहे थे, किस पॉइंट के लिए, f पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब f डैश के कॉरस्पॉन्डिंग आप कितने जोन्स बना पा रहे हो, 3n जोन्स बना पा रहे हो। कंडीशन वही कि हर एक जोन के एज से अगर बात की जाए तो डिफरेंस जो पाथ्स में आएगा वो कितना आएगा, दैट इज λ/2 का। लेकिन अब ये डिफरेंट पॉइंट है, स्टिल द डिफरेंस इज λ/2 के मल्टीपल्स में। तो अगर ऐसी बात निकल के आती है तो अब आपके पास जहां A1 प्लस A2 प्लस A3 कंसिडर किए जा रहे थे, ठीक है, जहां A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन ऐसे कंसिडर किए जा रहे थे, अब A1 ही क्या बन गया, A11 प्लस A12 प्लस A13। सिमिलरली A2 क्या बन जाएगा, इट इज A21 A22 प्लस A23। रादर यहाँ माइनस, ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटली चेंज होंगे। वैसे ही यहाँ बात होगी, यहाँ भी आप माइनस। क्यों, क्योंकि अब एक जोन के हमने क्या बना दिए, 3 जोन बना दिए, और ये जोन बनाया गया फॉर ए डिफरेंट पॉइंट f डैश। और कंडीशन वही कि अब सब जोन्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट विल बी λ/2। रादर सब जोन्स आर जोन्स नाउ, ठीक है, सब जोन्स भी अब क्या है, जोन्स ही हैं। तो A1 और A11 और A12 क्या होंगे, वो ऑपोजिट सेंस में होंगे। सो इफ वी मूव टू अ पॉइंट f डैश, ठीक है, ऑन द एक्सिस of the zone plate such that 3 sub zones can be constructed in each of the half period zone। मतलब जहां आपके पास पहले n जोन्स थे, अब आपके पास टोटल कितने हो गए, 3n जोन बन गए, और हर एक जोन 3 सब जोन्स में आपने कंसिडर कर लिया विद रिस्पेक्ट टू f डैश। ठीक है, द होल ऑफ द जोन प्लेट कैन बी assumed टू बी डिवाइडेड इनटू 3n हाफ पीरियड जोन्स। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 सब जोन्स हम कैसे बताएंगे, फर्स्ट जोन से जो थी A11 A12 A13, अभी मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और अगर मैं सेकेंड जोन की बात करूं, A21 A22 A23 एंड सो ऑन। नेट कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो A11 A12 एंड A13 की अगर बात की जाए, सिर्फ हम पहले जोन की बात कर रहे हैं, उनमें नेट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वो किसके बराबर होगा, A11 माइनस A12 प्लस A13। क्यों, क्योंकि अब आपके पास बात क्या हो चुकी है, ठीक है, A1 डैश की टर्म में कह रहा हूं, ठीक है, वो पहले आपके पास A1 था, अब आपके पास A1 डैश, एंड दैट इज A11 माइनस A12 प्लस A13। क्यों, क्योंकि अब जो आपके पास जोन्स बने हैं, ठीक है, एक जोन के 3 जोन बना दिए गए हैं, और जो कंसेक्यूटिव पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठेंगे। क्यों, क्योंकि उनमें पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा। तो A11 माइनस A12, माइनस का मतलब है कि इनमें पार्ट डिफरेंस λ/2 का आ चुका है, तो दे विल कैंसल। ठीक है, दे आर नियरली इक्वल, नियरली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, नियरली इक्वल, तो 1/3 पार्ट ही बच जाएगा, दैट मीन्स A13। तो A1 डैश इज नियरली इक्वल टू A13। सिमिलरली अगर मैं A2 डैश की बात करूं, सेकेंड जोन की बात करूं, ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स होंगे, A21 A22 एंड A23, दे आर द एम्पलीट्यूड्स फ्रॉम द कंसेक्यूटिव पार्ट्स। ये सेकेंड जोन के जो सब जोन्स बनाए उनकी बात हुई, उसमें भी आपके पास A21 एंड A22 ये ऑपोजिट साइन में कंसिडर कर लिए जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, A23 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, कंट्रीब्यूशन due to different zones superimpose to produce a maxima at f dash। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। However, the maximum will be less brightness। क्यों, क्योंकि अब हर एक जोन के आपने सब जोन बना दिए, और उसके 2 पार्ट्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी दैट विल बी स्लाइटली लेस।
बट जोन्स का नंबर अब आपके पास क्या चुका है 3n। तो जहां आप RN² डिवाइडेड बाय n लैम्डा कंसिडर कर रहे थे वहां RN² डिवाइडेड बाय 3n लैम्डा कंसिडर करेंगे, क्योंकि पहले आपके पास n जोन्स थे, अब आपके पास 3n जोन्स हैं। तो अगर मैं पिछले वाले डिस्टेंस के साथ कंपेयर करूं, उसमें Fn था, अब यहाँ Fn/3। पिछला वाला आपके पास RN² डिवाइडेड बाय n लैम्डा था, ठीक है, जिसको हमने Fn कंसिडर किया था। अब नया फोकस, उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज RN² डिवाइडेड बाय 3n लैम्डा, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ जोन्स हैं वो n नहीं है, कितने हैं, दे आर 3n। ठीक है, तो ये वाला जो फोकस है वो RN² डिवाइडेड बाय n लैम्डा का 1/3 हो गया, मतलब पिछले वाले फोकस के कंपैरिजन में 1/3 हो गया। इट्स अ न्यू फोकस, ठीक है, इट्स ऑल्सो फोकल लेंथ, तो इसकी एक दूसरी फोकल लेंथ भी हो जाएगी। सिमिलरली आप फिर ऐसे डिस्टेंस पर चल जाओ कि एक जोन के आप 5 सब जोन्स बना पाओ, तो क्या होगा, 1/5 इंटेंसिटी रह जाएगी, रादर 5n जोन्स हो जाएंगे। तब आपके पास क्या बन जाएगा, RN² डिवाइडेड बाय 5n लैम्डा, मतलब Fn डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो Fn डिवाइडेड बाय 5 भी आपके पास क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी अ फोकल लेंथ। सिमिलरली Fn/7, ये सारे फोकल लेंथ्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स Fn, Fn/3, Fn/5, Fn/7, ये सारे क्या हैं, दे आर ऑल द फोकल लेंथ्स। इसका मतलब है दे हैव मल्टीपल फोकल लेंथ्स या फिर मल्टीपल फोकाई। जोन प्लेट की हम बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द जोन प्लेट? जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज 1/f μ-1, 1/r1 - 1/r2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पता है, और जोन प्लेट के लिए अभी हमने बताया। The focal length depends on the radii of curvature and the refractive index म्यू पर और R1 और R2 पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो किस पर, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, वेवलेंथ, रेडियस, इन पर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आपके पास डिफरेंस में वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। जब अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ की, ठीक है, म्यू जो है a+b/λ², लैम्डा पर डिपेंडेंस जो म्यू की होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। अगर आपके पास लैम्डा जो है बढ़ेगा तो म्यू आपके पास कम होगा, और म्यू अगर आपके पास कम होगा तो 1/f कम हो जाएगा, लेकिन f बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जोन प्लेट में बात की जाए तो आपके पास f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा है। तो ये डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, लेंस प्रोड्यूसेस ओनली वन इमेज। लेंस जो है वो सिर्फ एक इमेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जोन प्लेट मल्टीपल इमेजेस प्रोड्यूस करेंगी। ब्राइटनेस उसकी डिफरेंट होगी बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल फोकाई, ठीक है। जोन प्लेट के मल्टीपल फोकस है इसलिए हुआ। तो आज के लिए फिर इतना, बाकी फिर नेक्स्ट